नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको एक ऐसी क्रांतिकारी मशीन के बारे में बताने वाले हैं जिसने भारत में रेलवे निर्माण की पूरी तस्वीर ही अब कस ही बदल दी है। यह मशीन न केवल अपनी बेजोड़ रफ्तार के लिए जानी जाती है, बल्कि इसने पूरे दुनिया का ध्यान भारत की तकनीकी क्षमता की ओर खींचा है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इस अद्भुत इंजीनियरिंग चमत्कार के बारे में, जिसे बनाया है भारत की अपनी कंपनी टाटा ने। दोस्तों, भारतीय रेलवे का सपना बेहद बड़ा है। दुनिया का सबसे विशाल और आधुनिक रेल नेटवर्क खड़ा करना। और इस सपने को सच करने के लिए भारत हर साल 5,000 किलोमीटर से भी अधिक नए रेलवे ट्रैक बिछा रहा है। यह आंकड़ा सुनने में जितना सामान्य लग सकता है, असल में उतना ही चौंकाने वाला है। क्या आप जानते हैं कि यह दूरी पूरे स्विट्जरलैंड के कुल रेल नेटवर्क से भी ज्यादा है? जी हां, एक ऐसा देश जो अपने रेल तंत्र के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है, उससे भी बड़ा ट्रैक हम हर साल सिर्फ नया बिछा देते हैं। इतने बड़े पैमाने पर काम करने के लिए जरूरी है एक ऐसी तकनीक जो तेज हो, भरोसेमंद हो और एकदम सटीक हो। और इसी जरूरत का जवाब लेकर आई है टाटा कंपनी की अत्याधुनिक ट्रैक लेइंग मशीन। टाटा कंपनी ने एक ऐसी मशीन तैयार की है जो एक बार में पूरे 1.8 किलोमीटर लंबे ट्रैक को बिना रुके बिछा सकती है। यह सिर्फ एक मशीन नहीं, यह एक चलता फिरता निर्माण कारखाना है जो पटरियां, स्लीपर और फास्टनिंग सब कुछ एक साथ एक ही बार में इंस्टॉल करता है। पहले के तरीकों में अलग अलग टीमें, अलग अलग उपकरण और घंटों की मेहनत लगती थी। लेकिन अब यह मशीन वो काम मिनटों में करती है जो पहले दिनों में होता था। इससे न केवल समय की बचत होती है, बल्कि काम की गुणवत्ता भी पहले से कहीं बेहतर होती है। फिलहाल इस मशीन का उपयोग डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी माल ढुलाई के विशेष गलियारे के निर्माण में किया जा रहा है। यह कॉरिडोर जब पूरी तरह तैयार होगा तो मालगाड़ियों को पैसेंजर ट्रेनों से अलग रास्ता मिलेगा, जिससे पूरे रेल नेटवर्क की दक्षता कई गुना बढ़ जाएगी। आने वाले वर्षों में यही मशीन देश भर में नए ट्रैक बिछाने का मुख्य जरिया बनेगी। दोस्तों, आप सब वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में तो जानते ही होंगे। भारत की शान, जो 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक जाने में सक्षम है। लेकिन एक सवाल उठता है, अगर ट्रेन इतनी तेज है, तो फिर हम उसे पूरी क्षमता से क्यों नहीं चला पाते? इसका जवाब है पटरियां। हमारे कई रेलवे ट्रैक दशकों पुराने हैं। वे पुरानी डिजाइन पर बने हैं और उन्हें इतनी तीव्र गति वाली ट्रेनों की कंपन और दबाव सहन करने के लिए नहीं बनाया गया था। यही कारण है कि भारतीय रेलवे अब पुराने ट्रैकों की जगह नए, मजबूत और उच्च गति के लिए उपयुक्त ट्रैक बिछाने पर जोर दे रही है। और यही काम करती है टाटा की यह मशीन, नई पीढ़ी के ट्रैक को तेजी से, सुरक्षित तरीके से बिछाना। अब बात करते हैं उस तकनीक की जो भारतीय रेलवे को एक नए युग में ले जाएगी, और वो है बैलेस्टलेस ट्रैक। यह ट्रैक तकनीक जापान में बुलेट ट्रेनों के लिए इस्तेमाल होती है, जहां ट्रेनें 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती हैं। इन ट्रैकों में पारंपरिक गिट्टी यानी पत्थर नहीं होते। इनकी जगह पक्की कंक्रीट की स्लैब का उपयोग किया जाता है, जो ट्रैक को एकदम स्थिर और टिकाऊ बनाती है। यह डिजाइन इतनी मजबूत होती है कि अधिक गति पर भी कंपन बेहद कम रहता है, जिससे ट्रेन यात्रा एकदम सुगम और सुरक्षित हो जाती है। भारत में जब यह तकनीक बड़े पैमाने पर अपनाई जाएगी, तो वंदे भारत जैसी ट्रेनें अपनी असली रफ्तार से दौड़ सकेंगी और भविष्य की बुलेट ट्रेनें भी इसी आधार पर चलेंगी। रेलवे का विस्तार जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है उसका पर्यावरण पर पड़ने वाला असर कम करना। और भारतीय रेलवे इस दिशा में भी ठोस कदम उठा रही है। ट्रैक के दोनों किनारों पर अब नॉइज बैरियर यानी ध्वनि अवरोधक दीवारें लगाई जा रही हैं। ये दीवारें ट्रेन की आवाज को आसपास के इलाकों तक फैलने से रोकती हैं। खासकर घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्रों में यह बहुत जरूरी है, जहां ट्रेनों का शोर लोगों की नींद और स्वास्थ्य दोनों को प्रभावित कर सकता है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर, भारत का पहला हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है।
वहां पहले से ही नॉइज बैरियर्स लग चुके हैं, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि विकास और पर्यावरण संरक्षण साथ साथ चलें। भारत में रेलवे ट्रैक पर एक और बड़ी समस्या बढ़ रही है, जानवरों का ट्रैक पर आ जाना। गाय, बकरी, भैंस ये रेल पटरियों के पास घूमते हैं और अक्सर दुर्घटनाओं का कारण बन जाते हैं। इससे न केवल ट्रेन लेट होती है, बल्कि जानवर और यात्री दोनों की जान को भी खतरा रहता है। इस समस्या के समाधान के लिए भारतीय रेलवे अब ट्रैक के किनारे बाड़ लगाने का काम तेजी से कर रही है। अभी के चरण में स्टील की मजबूत फेंसिंग लगाई जा रही है, लेकिन भविष्य की योजना और भी रोचक है। बांस की फेंसिंग। बांस न केवल पर्यावरण के लिए अनुकूल है, बल्कि यह स्थानीय किसानों और कारीगरों को रोजगार भी देगा। यह एक ऐसा कदम है जो सुरक्षा, पर्यावरण और आजीविका तीनों को एक साथ साधता है। दोस्तों, यह पूरी कहानी सिर्फ एक मशीन की नहीं है। यह कहानी है भारत के उस दृष्टिकोण की जो देश को रेल क्षेत्र में विश्व स्तरीय बनाना चाहता है। टाटा की ट्रैक लेइंग मशीन हो, बैलेस्टलेस ट्रैक की तकनीक हो, नॉइज बैरियर्स हो या बांस की फेंसिंग, ये सब मिलकर भारतीय रेलवे को एक नई ऊंचाई की ओर ले जा रहे हैं। आने वाले वर्षों में जब हम 300 से 350 किलोमीटर प्रति घंटे की बुलेट ट्रेनों में सफर करेंगे, तो उस सफर की नींव आज इन्हीं मशीनों और तकनीकों से रखी जा रही है। तो दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको रोचक और उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप कौन सी ट्रेन में सबसे पहले सफर करना चाहेंगे, वंदे भारत या बुलेट ट्रेन। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम लाते रहेंगे ऐसी ही रोमांचक और ज्ञानवर्धक जानकारियां। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।